कृष्ण राधे कृष्ण करते करते पहुंच जाते हैं। अब नानी बाई के ससुराल में खबर पहुंचती है कि गांव के बाहर भक्तराज नरसिंह मेहता जी आ गए हैं। नानी बाई के ससुर को खबर मिलती है तो अंदर नानी बाई की सास तक खबर पहुंचती है। नानी बाई की सास को जब ये खबर मिलती है तो क्रोध से लाल पीली हो जाती है। कहती ले हो जा राजी, आ गया तो तेरा बाप। हमने तो सोचा था कि सामान जो हमने लिखा है वो न मिले तो न आइयो, ऐसा लिखा है तो वो पढ़ करके तेरा बाप नहीं आएगा अगर कुछ भी उसमें थोड़ी बहुत शर्म होगी। पर देखो तो उस मोडिये को बेटी के घर खाली हाथ आ गया है, तुम्बा तुम भी लेकर के। नानी बाई को नानी बाई की सास ने सांस ही नहीं लेने दिया, इतने ताने मारे। बोली जा मिलिया तेरे बाप से जा करके जा। बोली मार, उनको रुकवाऊं कहाँ? बोले रुकवाने के लिए महल बनवाई है मैंने, जा करके जो गौशाला है उसमें रुकवा दे। नानी बाई पिता के बारे में सुन करके दौड़ करके जाते हैं। 20 बरस से जिस पिता को नानी बाई ने नहीं देखा, सोचिए आज अगर 6 महीने बेटी घर ना आए तो माँ बाप का दिल कैसा हो जाता है। 20 बरस के बाद नानी बाई अपने बाप को देखती है। पिता को देखते ही नानी बाई के आंखों से आंसुओं की धार निकली। बापूजी कह करके नानी बाई अपने बाप के सीने से जा लगती है। बापूजी, आपने मुझे मरी समझ लिया, एक बार विदा किया तो मुड़ के कभी देखने ही नहीं आए। बापूजी, मैंने कहलाया था कि अगर भात के सामान का बंदोबस्त ना हो तो मत आना। मेरे ससुराल के लोग आपकी बहुत बेइज्जती करेंगे, आपका अपमान करेंगे। नरसिंह जी कहने लगे बेटी, मुझे अपने ठाकुर पर भरोसा है, तुझे नहीं है। तो निश्चिंत हो जा, जब होती करुण पुकार सांवरा आता है और जब नरसिंह करे पुकार सांवरा आता है, वो आएगा। नानी बाई कहती हैं आप आज भी उसी के सहारे पर खाली हाथ चले आए, आज भी आपको लगता है कि भात भरने वही आएगा। बापूजी, इससे अच्छा तो आप मत आते। मेरे ससुराल के लोग मुझे ताने दे दे करके मार डालेंगे। नरसिंह जी कहने लगे बेटा तू जा और तेरी सास से उससे भी बड़ी पर्चो लिखवा के ला, जो जो रह गया वो भी लिखवाना। बोले बापूजी आप मजाक कर रहे हो, तू जा तो सही बेटी। नानी बाई भरे हुए मन से वापस आती है कि आज पिता को कहाँ ठहराना पड़ रहा है, गौशाला में। लेकिन नरसिंह जी वहाँ भी बहुत खुश है। बोले गोपाल जी की गौएं हैं
की गौशाला है। नानी बाई जब अपने घर वापस आती है, सास कहती है, आ गई? मोड़िया से मिलर आ गई? नानी बाई कहती है, माँ मेरे पिताजी का अपमान मत करो, उनके पास कुछ नहीं है। सास कहने लगी, तू बोरा गई है क्या? तू भी अपने ढोंगी बापू से ज्ञान सीख कर आई है? मुझको मालूम था पहले ही अनहोनी बात करेगा वो, ढेला तक नहीं है उसमें कैसे भात भरेगा वो। नानी बाई बोली, माँ तुम लिख दो, वो सब लाएंगे, और नहीं ला सके अगर भात सांवलशा लेकर आएंगे। सांवरिये का नाम सुना तो सास और झुंझलाई है। सांवरिया तेरा भात भरेगा ये गुजारत पाई है। गुस्से से सास बोली, देखो तो बगले भक्तों की बात का रंग निराला है, भगवान का नाम लेकर के बीच में बचने का ढंग निकाला है। जय हो। भगवान ने हाथ पैर देकर बतलाया कर्म कमाना है, भगवान ही करता काम, ये तो बेकार का एक बहाना है। रो पड़ी नानी बाई, कहने लगी, अच्छा मैं पानी लेकर के आती हूँ, पानी नहीं है। नानी बाई ने सोचा, अपने पिता का अपमान मैं अब और नहीं सहूंगी। घड़ा उठाया, पानी लेने के बहाने गांव के बाहर जो सरोवर था, उस सरोवर पर जाकर के आज मैं अपनी जान दे दूंगी, उसी में कूद जाऊंगी। जैसे ही मटकी लेकर के घर से निकली, घर में ठाकुर जी की मूर्ति नजर आई। मूर्ति से प्रार्थना करने लगी, ठाकुर जी से कहने लगी, ठाकुर तू तो सारे संसार की सुनता है, तू सबका पालनहारा है। माँ चली गई, मैं तुझसे कभी कुछ नहीं बोली। मेरा भाई चला गया, मैं फिर भी तेरे पास रोने नहीं आई। मेरे पिताजी दर दर के फकीर हो गए, मैं फिर भी तुझ पर कुछ कहने नहीं आई। सारा जीवन मैंने अपनी सास के द्वारा दिए गए कष्टों को सहा, मैंने एक शब्द नहीं कहा, पर आज मेरे पिता का अपमान मैं नहीं सह पाऊंगी। ठाकुर, या तो आज तुम आओगे, नहीं तो मेरे प्राणों को अपने चरणों में पाओगे। ये कहकर नानी सरोवर की तरफ दौड़ी, और सरोवर के किनारे पर जैसे ही जाकर के सरोवर में छलांग लगाने को हुई, पीछे से आवाज आई, नानी। नानी ने सोचा शायद मेरे कान बज रहे हैं। छलांग लगाने के लिए जैसे ही नानी हुई, ठाकुर जी ने हाथ पकड़ लिया, पीछे से राधा रानी रुक्मणी ने हाथ पकड़ा। बोली मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। नानी भगवान के चरणों में गिर पड़ी। इतनी देर लगा दी आने में। मुझको जब कोई याद आया तो भाई तू ही याद आया। जब दिल में कोई दुख आया तो कन्हैया तू ही याद आया। ठाकुर जी कहने लगे, आत्महत्या पाप है नानी, और जब मैं हूं
तुमने इतना विश्वास नहीं रखा कि मैं आऊंगा। मैं आता हूं, जब जब भगत पुकारते हैं मैं आता हूं। जो मेरे भरोसे रहते हैं मैं सदा उनके लिए तत्पर तैयार खड़ा रहता हूं। भरोसा करके तो देखो। तुम निश्चिंत होकर के अपने घर जाओ और अपनी सास से कहो, अपने पूरे परिवार से कहो कि मेरा भाई आ रहा है भात भरने के लिए। मैं तुम्हारी और तुम्हारे पिता दोनों की लाज रखने के लिए आया हूं। तुम्हारे पिता मेरे अनन्य भक्त हैं, मैं कैसे नहीं आता। तुम निश्चिंत होकर के घर जाओ। ये कहकर के ठाकुर और ठाकुराइन दोनों धाम को पधारते हैं। नानी खुश होकर के दौड़ी दौड़ी आती है, नाचती हुई आती है। आएगा 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 मेरे घर सांवरा आएगा। 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 मेरा श्याम दयालु है,
अवसर प्रदान किया है कि ठाकुर अपने भक्त पर कृपा करने जा रहे हैं और आप सब उसके गवाह बन रहे हैं। नरसिंह जी बड़े हर्षोल्लास से झूम रहे हैं। नानी बाई कह रही है आएगा 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 मेरे घर सांवरा आएगा, आएगा 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 मेरे घर सांवरा आएगा, आएगा 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 मेरे घर सांवरा आएगा, आएगा 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 मेरे घर सांवरा आएगा। मेरो बात भरन है आयो नानी को मन हरसायो, मेरो बात भरन आयो नानी को मन हरसायो, मेरो बात भरन आयो नानी को मन हरसायो, मेरो बात भरन आयो नानी को मन हरसायो। सब लोग नाच के झूमते हुए जय हो। जय हो देखो सब लोग प्रेम से सुनना। ठाकुर जी नानी बाई की सास को कहने लगे जिनके माँ बाप न हो, जिनके भाई नहीं है, उनका मैं ही माँ बाप हूँ, मैं ही उनका भाई हूँ, मैं ही उनका नाथ हूँ और मैं ही उनका साईं हूँ। जय हो मैं हर जगह ये निवेदन करती हूँ सबसे, आपके आसपास में अगर कहीं कोई ऐसी बहन बेटी हो जिसके माँ बाप ना हो, और अगर माँ बाप हो वो इस लायक ना हो कि अपनी बेटी का बाहर कर सके, या किसी बहन का भाई ना हो, तो भाई बनकर के पहुंचना। जितने भाई हैं यहाँ पर सब मिलकर के अगर थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करेंगे तो भी समंदर बन जाता है, कतरा कतरा इकट्ठा होकर के समंदर बनता है। ठाकुर जी ने नानी बाई की सास से कहा जो जो सामान लिखाया था सब देखो और संभालो, तुम रखो, सामान रखो नहीं, यहाँ पे सारा सामान रखो। ठाकुर जी नानी बाई की सास को कह रहे हैं जो जो सामान लिखाया था सब देखो और संभालो तुम, हो कोई कसर बाकी तो अब भी चाहो वो मंगवा लो तुम। जय हो क्योंकि नरसिंह तो बेटी के घर के अंदर नहीं आ सकते हैं, धर्मात्मा है वो पग पर पूरी मर्यादा रखते हैं। जय जय नरसिंह के दास बने हैं जो, मैं उनका दास हूँ, मैं उनका मुनीम हूँ। नरसिंह के मुनीम बने हैं जो, वो ऐसे रूप निराले हैं, उनकी इतनी चमक निराली थी हैरान देखने वाले। जय हो बुढ़िया ने सुना कोई सावल सा सामान भात का लाया है, हैरान हुई ये सुनकर, भागी जैसे छुपाया है। सोना चांदी हीरे मोती पन्ने पुखराज अपार मिले, कंठे गदनी और कर्ण फूल बहुत कीमती हार मिले। जितने लिखवाए थे सारे उससे ज्यादा सामान मिले, सूती ऊनी और रेशमी वस्त्र के थानों थान मिले। बुढ़िया को याद आ गई अपनी सब करतूत,
देखे जब सामान में दो पत्थर मजबूत। जय हो। बोला ठाकुर जी बोले ये बाठा ले ले। बाठा लाया हूं तो किसी की बेटी को अपनी बेटी समझ कर रखो, तब मैं प्रसन्न होता हूं। और बेटी भी अपनी धर्म की मां को मां ही समझे, तब मैं प्रसन्न होता हूं। इस संसार में रिश्ते नाते मैंने बनाए हैं, उन सब की मर्यादा बनाई है। मैं ही गीता में कहता हूं कि तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, मैं फल देता हूं। अगर मैं अच्छे कर्म का फल बिल्कुल वक्त पे तैयार रखता हूं तो बुरे का भी वक्त पे मिलेगा ही मिलेगा, उसके लिए मैं तैयार रहता हूं। भात ठाकुर जी ने भरा, नानी बाई की सांस ठाकुर जी के चरणों में गिर करके और क्षमा मांगने लगी, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आज से नानी को अपनी बेटी समझ करके, अपनी बेटी अपने हृदय से लगा करके रखूंगी। आ नानी, तू भले ही नहीं मेरे पेट की जाई है, पर आज प्रभु ने मुझे अच्छी सीख सिखाई है। जय हो। आज से तू मेरी बेटी है, मैं तेरी माँ हूँ। हृदय से लगा करके नानी अपनी सांस के सीने से लग करके बहुत रोई। हे ठाकुर जी महाराज, जैसी कृपा आपने नरसिंह जी और नानी बाई पर करी, ऐसी कृपा अपने समस्त भक्तों के ऊपर करना। आप सभी लोग दोनों हाथ उठा करके एक बार कहना, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलो द्वारिकाधीश महाराज की जय हो। दोनों सब लोग झूम करके नाच करके कहना, बांके बिहारी की जय।